रहीम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी बात की फैमिली? आई हो खुश होगी, मज़े में होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और बज रहा है 6:36 और मगरिब की नमाज़ हो चुकी है। और जो मैंने आपसे कहा था कि रमज़ान से रिलेटेड सामान लेकर के आना है, तो वो सारा सामान आ चुका है। तो वही ग्रॉसरी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि बिफ़ोर रमज़ान जो है हम आपके साथ जो ग्रॉसरी शेयर हम कैसे मतलब ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन क्या करते हैं, क्या क्या हमारी होती है। तो चलिए फिर फटाफट से उसको हम आपको दिखला देते हैं। और जिया पबजी में जुटे हुए हैं और बहुत बड़े वाले पबजी लवर हैं, तो चलिए फिर दिखलाते हैं। तो ये वो 2 बोरियां हैं जिसमें सामान आया हुआ है। ये जो है ये आटा है और मजबूरी में मंगाना पड़ा हमको आटा, क्योंकि बंदर जो है गेहूं धुलने नहीं दे रहे हैं, आप सबको पता है। तो इसको खोलने का कोई फ़ायदा नहीं, अब ये जो है टंकी में खाली हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या क्या सामान है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये निकल के आया है बोरी से सर्फ एक्सल, और ये महीने भर का है। कितने पैकेट थे? 20। तो ये 20 पैकेट के करीब हैं जो महीने भर चलेगा हमारा। ठीक है जी, क्योंकि रोज़ा रख के कोई बार बार जो है दुकान पे नहीं दौड़ेगा, इसलिए मैंने जो है ग्रॉसरी अच्छे से मंगा ली है। और ये देखिए ये साबुन है लक्स, जो हमारे यहाँ यूज़ होता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। मतलब आप सबके नाना, जो आप मेरे मम्मी पापा को नाना और नानी बोलते हैं, तो ये साबुन है, क्योंकि और साबुन रखा हुआ था इसलिए। और शैम्पू है, वैसे तो हमने सनसिल्क लिखा था, लेकिन भैया ने कौन सा दे दिया, हेड एंड शोल्डर है क्या? हेड एंड शोल्डर दे दिया, ये भी सही होता है। और ये नारियल का तेल है, वैसे तो हम लोग ये वाला यूज़ नहीं करते हैं, दूसरा यूज़ करते हैं। चलिए, ये भी अच्छा होता है, क्योंकि पहले के ज़माने में यही आता था। और ये खड़ी धनिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको लगाना सबसे बड़ा कमाल का काम होता है। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं फटाफट से निकाल के भैया दिखला दो। ये धनिया है, अजवाइन है, क्योंकि नमक पारा बनता है, समोसा बनता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सौंफ है, ये क्या है? नारियल। तो नारियल मैंने ज़्यादा लिखी थी, लेकिन उन्होंने कम दी है। चलिए खैर कोई बात नहीं है। और ये इमली है पकी हुई, तो इसकी चटनी बनाएंगे मीठी वाली, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि रमज़ान में जो है चटनी की तो बहुत ज़रूरत है, बगैर चटनी के और शरबत के इन सब चीज़ों के काम नहीं चलता है। और ये जो है कड़वा तेल है, तो हमारे यहाँ बैल कोल्हू ही आता है, या तो फिर दरवाजे पे आते हैं उनसे हम लोग ले लेते हैं। और ये देखिए ये है हीरा हींग, तो अब कभी मैंने यूज़ नहीं की है, तो अक्सर हमने गोल्डी की हम मंगाते थे, या एक कौन सी हींग होती थी, कोई सी हींग थी, नाम नहीं याद आ रहा। चलिए इसको भी यूज़ करते हैं, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। और ये है कश्मीरी मिर्च, और ये है कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कस्टर्ड सभी को पसंद होता है, बच्चों को बहुत फेवरेट, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कस्टर्ड। हल्दी है, और काला नमक है, काजू है, ये बादाम रहा। ओके जी। और ये है मंगरेल, यानी जिसको आप मंगरेल को और क्या बोल, कलौंजी, वरना एक लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था मंगरेल क्या होता है। तो ये प्याज के बीज होते हैं डियर। रमज़ान में सबसे ज़रूरी चीज़ चने, तो ये काबली चना है। और ये रही मटर, और ये रही अरहर की दाल, और ये रही शक्कर। तो अब बहुत सुकून हो गया है कि चलो चीज़ें आ गई हैं। और ये रहा देसी चना, जो तकरीबन 2 किलो है। तो चना तो ऐसा होता है कि ये एक चना वाइट वाला है और ये ब्लैक वाला है। और रमज़ान में पकौड़ी और चने ना हो, दस्तरखान पे चाट ना हो, तो कुछ अधूरा सा लगता हो। फ्रूट चाट, शरबत। और ये जो है छोले मसाले हमने मंगाए हैं। ओके जी। और ये रही टाटा की चाय, यानी ताज़ा की ब्रुक बॉन्ड, तो हमारे यहाँ यही पी जाती है। ये रहा टाटा का नमक। और भाई अभी हमने कहा ना कि
रमज़ान हो और जो है क्या कहते हैं बेसन और चने की बात ना हो तो कुछ अधूरा लगता है। तो चने बेसन तो बहुत ज़रूरी होता है किचन में। और ये रही खड़ी मसूर, मूंग की दाल। तो इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मसूर की दाल, अरे मूंग की दाल, और ये रही उड़द की दाल जो जिसके छिलके नहीं होते, इन दोनों को मिक्स करके इसका पाउडर बना के हम इंस्टेंट पाउडर बना के डिब्बे में रख सकते हैं एयर टाइट जार में। और फ़ौरन से दही, अगर आपके दही बड़े खाने के बहुत मन कर रहा है तो फ़ौरन से बन जाता है। आपको भिगोने की और पीसने की कोई झंझट नहीं। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम आपके साथ रमज़ान शुरू होने से पहले शेयर कर देंगे। तो ये है किचन किंग। और मेरे किचन में आप सबके जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे व्यूवर्स, उन्हें पता है कि मेरे मसालों के डब्बे में किचन किंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ग्रेवी में हर चीज़ में जान डाल देता है। तो ये रहा राजमा, और मुझे राजमा बहुत पसंद है। ये रहे घड़ी साबुन, हमारे यहाँ जो बर्तन है इसी से वॉश होते हैं। तो आप सब हंसिएगा मत, क्योंकि बहुत अच्छे से बर्तन साफ़ होता है, मेरी मम्मी इसी से साफ़ करती हैं। और ये है ताल मखाना जो तकरीबन 250 ग्राम है। तो कहते हैं कि ताल मखाना जो होता है शुगर, किसी को शुगर है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब ये सारी ग्रॉसरी हमने जो है लगानी है, सेट करनी है। और किचन हम जो है अपना नीचे लेकर के आ गए हैं, क्योंकि रमज़ान में भाई रोज़ा रख करके ऊपर चढ़ना उतरना आसान काम नहीं होता है। तो ऐसा है। तो चलिए फिर इन सारे सामान को किचन में हम लोग इंशाल्लाह ताला कल सेट करेंगे, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया है और डिनर जो है अभी डिनर का जो है कुछ एहतमाम नहीं हुआ है। तो डिनर वगैरह बनाने के बाद उसके बाद फिर जो है इंशाल्लाह ताला कल ये सारा सामान किचन में सेट होगा, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो किचन हम नीचे का भी आपको दिखलाते हैं। मम्मी ने हमारे फिर किचन में चलते हैं। अरे ये कौन आया, ये कौन आया है भाई? सलाम तो कर लिया करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आप लोग कैसे हैं? पापा भी आ गए। कहाँ थे पापा? और बहुत अच्छे टाइम महकू आई है, बहुत अच्छे टाइम आई है। अकेले आई हो? अकेले कैसे आ गई? अच्छा, इनकी मम्मी है पीछे, तो महक आ गई हैं और यहाँ हम लोग अब चलो किचन में दिखलाते हैं। ये कह रही हम अकेले आए हैं। नहीं बैठो मत, तुम ऐसे मैं आई कम इन मैम, उसके बाद कहें मैं आई सिट डाउन, तो पूछा नहीं और सीधे कह दिया कि बैठ जाऊं। तो ऐसा है। तो ये देखिए हमारी मैम जी आ चुकी हैं। इनको पहले पूछना चाहिए था, इन्होंने पूछा नहीं। और यहाँ से सलाम तो कर लो सब लोग को। सलाम वालेकुम। आप इंश्योरेंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? क्योंकि रमज़ान में कोई इंश्योरेंस नहीं कराता है। तो क्या वो आपकी जो जॉब का वो है मतलब पोस्ट है, वो तो बता दो लोगों को। लाइफ प्लानिंग ऑफिसर। तो मेरी जो सिस्टर हैं वो जॉब करती हैं, तो लाइफ प्लानिंग इंश्योरेंस सेक्टर में हैं। और इनकी जो है क्या कहते हैं इनकी जो कंपनी है, ऑफिस है, क्या नाम है? रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो ऐसा करके, तो अगर आप लोग बाराबंकी में हैं और आपको जो है पॉलिसी लेनी होगी, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ हैं इनके पास। तो ये शर्माती हैं, लेकिन इनको किसी दिन हम आपको ये खुद ही रूबरू करवाएंगे। और ये अपने चैनल के बारे में, किसकी कॉल आ रही है रेशमा? तो रुक जाइए, बहुत ज़रूरी कॉल आ रही है, तो बिहार से बात करते हैं। तो एक कॉल बहुत ज़रूरी, मेरे बेटे की कॉल थी, तो वो ज़रूरी कॉल थी, लाजमी सी बात है। तो जो है ये देखिए, ये सेक्शन ऑफिसर जो है बेचारा हर वक्त बिजी रहता है। तो ऐसा है। तो अभी ये बात कर रही हैं, और चलिए किचन में चलते हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे बाराबंकी में जो लोग होंगे और आप लोगों को अगर इंश्योरेंस कराना होगा तो लाजमी बता दीजिएगा। अब पीछे पीछे चलोगी? एक मिनट, तो एक मिनट, तो पर्दा मैं सही कर रही थी। तो किचन में चलते हैं। और मेरी मम्मी ने आज किचन की खुद ही क्लीनिंग कर डाली है। और ये चेयर रखी हुई है, इसी पे बैठ करके इन्होंने सारा क्लीन किया है। तो अब किचन जो है नीचे शिफ्ट होगा रमज़ान भर के लिए। तो ये देखिए सारे डिब्बे शिब्बे उन्होंने धुल के रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, और ये सारा सामान। और चलिए हम मम्मी से पूछते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, तो इतनी मेहनत आपने क्यों की है, बताइए बताइए। रमज़ान के मुतालिक बंद कर दीजिए जियो वाला मोबाइल। अब रमज़ान के मुतालिक आपने इतनी मेहनत जो कर डाली है, पकड़िए। रमज़ान आने वाली है, उससे पहले तो सफाई घर की करनी जरूरी रहती है ना, इसलिए कर रहा सफाई।
और क्या रमजान से खुशी हो रही, रमजान शरीफ आ रही है, इतना अच्छा मुबारक महीना आ रहा, अल्लाह ने इतना अच्छा मुबारक महीना पाए दुनिया में भेजा हम लोगों के लिए। और सबको मगफिरत दुआएं, मगफिरत, सब गुनाह माफ हो जाता है इस महीने में। और कुछ भी बताइए रमजान से रिलेटेड। रमजान में औरतों को नमाज, रोजा, तरावी सब कुछ करना चाहिए घर में। ये नहीं कि हाँ खाली खाएं और रोजा रख लें तो रोजा कबूल नहीं होगी ऐसी रोजा। तो इसीलिए मम्मी से बात कराने के लिए ले रोजा आए। तभी होती है जब आदमी रोजा का इम्तिहान वो करे कि हाँ हम रोजा रख के नमाज भी पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तिलावत करेंगे, झूठ, मक्कारी, फरेबी सब छोड़ देंगे, तब तो रोजा कबूल होगा। फरेबी नहीं, फरेब। भूखा ही रहना ठीक है, रोजा ना रखें। तो आप सहरी में क्या खाती हैं? अरे हमको कुछ भी मिल जाए, चाय है नहीं, पसंद क्या है ज्यादा सहरी में? अरे कुछ हमको चाय मिल जाए, रसमलाई। पापा क्या पसंद है? अम्मी को क्या पसंद है पापा? रसमलाई। रसमलाई पसंद है। कभी खिलाया है इनको रसमलाई? अरे बहुत खाते हैं बाहर। अभी लड़ाई हो जाएगी। इन लोगों की लड़ाई ऐसे ही होती है। कह रहे हैं कि ये रसमलाई खाती सहरी में। और अफ्तारी में आपको क्या पसंद है? अरे अफ्तारी में हमको क्या, अल्लाह जो देगा वो सब ठीक है। तो अल्लाह जो देगा, क्योंकि भाई दस्तरखान पे तो बरकत ऐसी हो जाती है रमजान के महीने में। आप सोचते हैं कि अब की जो है ज्यादा अफ्तारी नहीं खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि तरावी नमाज नहीं पढ़ पाता, थक जाता पानी पी के। अब जो है बार बार कॉल आ जा रही है और मुझे बार बार वीडियो की शूटिंग रोक करके अब शूटिंग ही हो आप गई। लोग को रमजान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद, ऐसी मुबारकबाद की बस पूछो ना। सब लोग रोजा रखिए, अल्लाह से दुआ मांगिए, अपनी गुनाहों के लिए माफी मांगिए अल्लाह से रो रो के। बस यही इल्तिजा है मेरी, अल्लाह माफ करने वाला है बेशक। और आप कब से रोजे रह रही, कितने साल की थी, कब से रह रही हैं? अरे हमको तो जब बीमार हो जाते थे नहीं रहते थे, बच्चे रहे छोटे छोटे तो रखते जरूर थे रोजा। 8 साल की उम्र से हम रोजा नमाज सब करते थे। तो अम्मी जो है अम्मी के अब्बू भी काफी पढ़े लिखे थे। और पापा हाफिजा किए थे मेरे पापा। हाँ, तो इनके पापा ने जो हाफिजा किया हुआ मेरी था। अम्मी कुछ भी नहीं पढ़ी थी। तो फिर शादी कैसे हो गई? हो गई थी, कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ी थी? कुछ भी नहीं पढ़ी। पढ़ी नहीं होंगी, बहुत शरारती बच्ची होंगी। नहीं, अम्मा अब्बा परेशान हो गए। इतना नहीं पढ़ जा। पापा क्या करे, मेरा खानदान बड़ा इनका जाहिल है। सुराती भैया नमाज शुरू तो कर दो। अम्मी जो है क्या कहते हैं, देखिए अम्मी ने सब बता दिया है। तो ऐसा है। और अब ये जो किचन का सामान है हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, और ये कैसे लगेगा, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए, अम्मी गुड़िया आई है, आओ। गुड़िया महक आए। तो अम्मी को पता नहीं था कि मेरी सिस्टर आई हुई हैं। तो अम्मी ने देखिए कितनी प्यारी प्यारी बातें आपको बताई हैं। तो ऐसा है। और इनका हमेशा जो है, महक कहाँ गई? ऊपर गई क्या करने? तो ऐसा है भाई। तो चलिए फिर अभी तो महक ऊपर गई है। तो अभी थोड़ी देर में आपसे बातें होती हैं। थोड़ी देर में अगर कुछ गपशप हुई तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो अभी एक बहुत ज़रूरी कॉल इनकी आई, मेरी नहीं आई है। तो ऐसा है। तो जो है चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। आ चुकी हैं, तो जैसे हमने कहा कि थोड़ी देर में मिलते हैं, वैसे ही रोज़ी आ गई। तो रोज़ी भैया सबको कहना पड़ता है, रोज़ी सलाम तो कर लो। रोज़ी जोर से बोलो। और तो रोज़ी कुछ स्पेशल आप कहना चाहेंगी? आप सबको रमजान मुबारक हो। तो रोज़ी आप सबको रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दे रही हैं। और मेरी बहन जो है बातें करने में लगी हैं। तो मेरा भी काम कर देना। कौन बुला रहा है? हाँ, तो जाओ फिर करके आओ। तो रोज़ी आ गई थी, अब रोज़ी यहाँ नहीं बैठेंगी, रोज़ी गई हैं ऊपर। तो अब हम लोग थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। और ये जब आती हैं सिर्फ फ़ोन में लगी रहती हैं, क्योंकि इनकी जॉब ऐसी है कि बस इनका फ़ोन पे ही जो है क्या कहते हैं सारा सब कुछ होता है। और आज डिनर में मेरे यहाँ बनने वाला है कटहल। मुझे कटहल बहुत पसंद है। आप सबको कितना पसंद है आप सब बताइएगा। तो रमज़ान की ग्रॉसरी आ गई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, बहुत ज़्यादा। और मेरी ये खुशी आप मेरे चेहरे से देख रहे होंगे। और ये स्पेशल ब्लॉग रहेगा रमज़ान की जो ग्रॉसरी की है। और मम्मी ने भी इतनी अच्छी अच्छी बातें की अभी। और पापा ने मम्मी को चिढ़ाया कि सहरी में मम्मी मेरी रसमलाई खाती हैं। तो चलिए फिर थोड़ी देर में अभी मुलाकात होती है, जब तक मैं अपनी बहन से बातें कर लूँ। तो हम लोग जो है, हम और रोज़ी अब ऊपर आ गए हैं। तो इस ब्लॉग को जो है एंड भी करना था।
तो सोचा कि चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है। और हमने अपने बेटे से सब्ज़ी मंगाई थी। कितना बज गया? 7:30 हो गया होगा ना। 7:30 बज गया होगा। रोज़ी बता रही 7:30 बज चुका है। और इनकी मम्मी लखनऊ से आ गई, अभी आई हैं। तो रोज़ी की मम्मी आ चुकी हैं और अब रोज़ी खुश हैं, अब रोज़ी आज़ाद हैं। जैसे हमारा देश आज़ाद हो गया था, वैसे इनकी मम्मी के आने से रोज़ी आज़ाद हो जाती हैं। क्योंकि रोज़ी अगर घूमती नहीं तो खाना नहीं हजम होता, और वैसे भी जो है क्या कहते हैं, पेट में जो है दिक्कत हो गई होगी ना। रोज़ी की आदत है कि जब तक हम लोगों के घर का एक तो चक्कर न लगा ले, रोज़ी का खाना नहीं हजम होता है। तो बचपन से आती, इनकी दादी आती थी, कहती थी रोज़ी को आने मत दिया करो, रोज़ी को भगा दिया करो। तो हम कहते थे अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए सब्ज़ी में क्या लाएं, कटहल आया कि नहीं आया है। और किचन में रोटी और चावल जो है बन चुके हैं। और बोरी में आई है सब्ज़ी, भैया बोरी में आई है। रोज़ी ज़रा खोलना इसको, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या ये लाए हैं। दिखा रही हूँ क्या क्या झोला क्या, वो कोई हम लोगों से बता के थोड़ी ना गए थे। तो ये सब्ज़ी है, क्या है सब्ज़ी में, निकालो बाहर। हरी मिर्ची है और हरा धनिया है। बस खोलो ना, रहने दो, समझ गए। मिर्ची और धनिया है, हरा मिर्ची और हरा धनिया है। खोल के रखिए ना। तो हाँ वहाँ रख दो, ऊपर रख दो। अब क्या है देखो, रोज़ी तुम्हारे कंगन बहुत चमक रहे हैं माशाल्लाह से। और रोज़ी ने क्या निकाला, टांचन खीरा, जो मुझे बहुत पसंद है। गर्मियों में खीरा जरूर खाना। खीरा भी है, बैगन भी है और खीरा भी है, खीरा भी है और बैगन भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या है इस खजाने में? अरे अरे ये क्या कर दिया तुमने। तो टमाटर, कटहल नहीं आया है क्या? ये टमाटर है और क्या है, आलू भी है लग रहा है, भिंडी होगी। कटहल, कटहल है, कटहल है, कटहल आ गया, कटहल आ गया है, खुशी मनाओ। ये रहा कटहल। तो चलिए कटहल आ चुका है, इसको ऊपर रख दो सिंक में, अभी काटा जाएगा ना। और आलू है, भिंडी है, भिंडी निकाल के सिंक में रख दो, वॉश की जाएगी। चलो इसको रख दो। भिंडी लग रहा है 1 किलो ले आए हैं। और ये है, खोलो इसको जरा सा, देखिए आलू कौन, नहीं कह रहे इसको खोलो, देखिए कौन सा आलू लाए, वाइट वाला। हाँ ये सही है। तो आलू आ गया है, 2 पन्नी में आलू है, 2 पन्नियों में आलू है। अरे हो गई है 5-5 किलो। अल्लाह खैर सल्ला। तो जो है कहिए कटहल आ गया। तो कटहल की बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, क्रेविंग हो रही थी खाने की। लाइट चला दूं, और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे यहाँ जो है अब गर्मी होने लगी है, तो एसी ऑन करते हैं, थोड़ी देर एसी में बैठते हैं। और मीठा भी तो आया था, रोज़ी के हाथ भेजो। तो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है हमारा, तो बस ऐसा है। तो चलिए फिर पानी पीते हैं। आप सब भी मेरे साथ थोड़ा सा मीठा खा के पानी पी लीजिए। और ले आओ रोज़ी। तो रोज़ी ले आई है मीठा। मीठे में क्या आया है आज, ये होगा चंद्रकला, क्योंकि भैया मेरा पूछ रहा था। ये रहा चंद्रकला। आप सब बताइए, आप सब के यहाँ ये वाली मिठाई मिलती है? और यजिया की मोस्ट फेवरेट मिठाई है चाशनी वाली गुजिया, चंद्रकला। और ये फतेहपुर में, जो लोग बाराबंकी से होंगे, बाराबंकी में फतेहपुर पड़ता है, तो वहाँ की ये फेमस डिश है। वैसे तो ये लाए हैं वहाँ से, कहाँ से लाए हैं पता नहीं, मुझे नाम इस वक्त भूल रहे हैं हम। और इसमें क्या है, तो हम तो चंद्रकला खाएंगे भाई, चंद्रकला। अच्छा ये लड्डू हैं, तो इन लोगों को लड्डू बहुत पसंद है। बचपन वाली अभी आदत गई नहीं है इन लोगों की। तो चलिए फिर थोड़ा सा मीठा शीठा खा करके, और अभी ब्लॉग को ख़त्म करना है, तो मीठा शीठा खा के फिर अभी इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। क्या मीठा हो गया है, पानी पी लिया है। और रोज़ी भी यहीं है। क्या करी रोज़ी? सब्जियां वॉश कर रही है। अच्छा, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बस जो है हम आपसे इजाज़त लेते हैं यहीं पर। और कैसा लगा आज का ब्लॉग? आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मम्मी ने इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी, मुबारकबाद दी, रोज़ी ने मुबारकबाद दी रमज़ान की, और मेरी तरफ से भी आने वाले रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह पाक जो है क्या कहते हैं, सबके रोज़े बहुत आसानियाँ पैदा करे सबके रोज़े में, रोज़दारों के लिए।
और सबके घरों में बहुत रहमत, बरकत, नेमत नाजिल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर अब लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं लाइव में 9:30 बजे। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे और लाइव में आना चाहेंगे तो रोज़ रात 9:30 बजे इंडिया टाइम 9:30 PM पर मैं आती हूँ अपने चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर पर। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।